अतुलनीय है, क्योंकि बाड़मेर की जनता ने ये मन बना लिया है कि आने वाली 26 तारीख को मोदी जी का जो मिशन है 400 पार, उसके अंदर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता की क्या भूमिका हो, इसको लेकर। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमावत और इस वक्त हमारे साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित है। इनसे खास बातचीत करेंगे। आज बाड़मेर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आने वाले हैं और कई बड़े बड़े नेता बाड़मेर में आएंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दुर्ग सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबरों पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का बाड़मेर का कार्यक्रम है और रात्रि विश्राम है यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। यहाँ बाड़मेर के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करने वाले हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी मिलकर के उनसे आगामी 26 अप्रैल को जो बाड़मेर का चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के पूरी रणनीति बनाने के लेकर के ये मीटिंग आयोजित होगी। और कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसलमेर में बैठक थी। जैसलमेर में भी रात को लगभग 2 बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ में वो वार्ता कर रहे थे और जैसलमेर से अभी उनका सोनड़ी का कार्यक्रम है, फिर यहाँ बाड़मेर में वो आएंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके का वातावरण इस बाड़मेर में बना है वो अपने आप में एक अतुलनीय है, क्योंकि बाड़मेर की जनता ने ये मन बना लिया है कि आने वाली 26 तारीख को मोदी जी का जो मिशन है 400 पार, उसके अंदर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता की क्या भूमिका हो, इसको लेकर के जनता पूर्ण रूप से अपना मन बना चुकी है। और आने वाली 26 तारीख को यहाँ से हमारे प्रत्याशी कैलाश चौधरी जी को भारी मतों से विजय बनाए। इसलिए यहाँ का प्रत्येक युवा, यहाँ का प्रत्येक किसान, यहाँ की प्रत्येक हमारी बहन बेटी, यहाँ महिला, सब लोगों ने पूरे तन मन रूप से यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा है और मिशन मोदी जी का जो 400 का है उसके अंदर उनकी क्या आहुति हो, इसलिए यहाँ की पूर्ण जनता उनके साथ है। और ये मिशन मोदी जी का है, इसलिए 400 प्लस का जो मिशन है उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ की जनता पूर्ण समर्थन और सहयोग करेगी। यहाँ पर युवा रविंद्र सिंह भाटी है, वो धोरीमन्ना हो या गुड़ामालिनी हो, बड़े जन सैलाब के साथ अपनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। इस कारण तो नहीं कि यहाँ बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है। देखिए, सामने वाला प्रत्याशी युवा है, निश्चित रूप से विधायक भी है और जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। हमने तो उनके साथ में बहुत सारे आंदोलन साथ किए हैं, देखा है। निश्चित रूप से युवाओं के साथ में आज जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ मतदान में तब्दील मुझे नहीं लगता है होगी, क्योंकि लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, इस राष्ट्र को पसंद करते हैं। इसलिए लोगों की विचारधारा, लोगों का जो भाव है, यहाँ के आम आवाम की जो आवाज़ है, वो आवाज़ मोदी जी को पसंद करेगी, ना कि किसी निर्दलीय को कर पाएगी या कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को कर पाएगी। इसलिए लोग पूर्ण रूप से मोदी जी की योजनाओं पे, मोदी जी की डेवलपमेंट और विकसित भारत के 2047 का जो मिशन है उसको समर्थन करेंगे। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय। तो कितना मुश्किल है बीजेपी को यहाँ से निकलना? मुझे नहीं लगता भाजपा के लिए कोई मुश्किल का काम है, क्योंकि भाजपा के पास बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, बूथ से लगा करके पेज समिति है, भाजपा के पास में शक्ति का कार्यकर्ता है, भाजपा के पास में प्रत्येक मंडल पे कार्यकर्ता है। नहीं, हर बूथ पे भाजपा के पास में कार्यकर्ता है। हमारे पास हर बूथ पे 25 की टीम है। यानी भाजपा किसी भी रूप में कमज़ोर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की आने वाले आगामी कुछ समय में यहाँ सभा होने वाली है बाड़मेर के अंदर। आप देखना किस तरीके का नज़ारा यहाँ बाड़मेर के अंदर होता है। और देश का प्रत्येक नेता, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, हमारी पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हो, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और तमाम नेता या बड़े बड़े नेता इस बाड़मेर के चुनाव के लिए आपको नजर आएंगे। मैं आपको आज दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखना कि बाड़मेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी जी भारी मतों से विजय होकर के दिल्ली जाएंगे। लोग ये भी कहते हैं कि कैलाश चौधरी ने यहाँ क्या किया है ऐसा जो हम उन्हें वोट दे। जो विपक्षी पार्टी है या वो लोग जो है विपक्ष में, वो कहते हुए नजर आते हैं कैलाश चौधरी ने यहाँ किया क्या है ऐसा। देखिए, पिछले 5 वर्षों में जब से 2019 में कैलाश चौधरी जी यहाँ से जीत के गए और दिल्ली में मोदी जी की मंत्रिमंडल में मंत्री बने, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 5 वर्षों में अगर कोई इस बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता की किसी ने सूद ली है और जनता के बीच में अगर कोई नेता रहा है तो आदरणीय कैलाश चौधरी जी रहे। उन्होंने प्रत्येक
कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। इस पूरे इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र, एक समय था जब एशिया महाद्वीप के अंदर ये बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा एक नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे है। इस इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में 5 साल तक नियमित कार्यकर्ताओं से संपर्क रखना और उसके बाद में यहाँ नए नए रोजगार के अवसर भी डेवलपमेंट हुए हैं। यहाँ हमारी रिफाइनरी बहुत बड़ा जो मोदी जी ने शुभारंभ उसका कार्य उद्घाटन किया था, अब आने वाले 2 साल में उसका शुभारंभ होगा। तो रिफाइनरी के अंदर भी बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने का प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रत्याशी कैलाश चौधरी जी की है। और यहाँ देश का बड़ा बाजरा अनुसंधान केंद्र जो गुड़ामालानी में खुला है, और जो एयरफोर्स, सिविल एयरफोर्स जिसकी बात 5 वर्ष पहले हुई थी, कांग्रेस का सरकार थी राजस्थान में, उसके लिए कांग्रेस ने बहुत सारे रोड़े अटकाए। जैसे ही हमारी आदरणीय भजन लाल जी की सरकार बनी, उन्होंने तुरंत इस विषय को संज्ञान लेते हुए और बाड़मेर में सिविल एयरपोर्ट की मंजूरी दी है। आपको कह रहा हूँ मैं, आने वाले समय के अंदर यहाँ बाड़मेर में सिविल एयरपोर्ट का काम प्रारंभ हो जाएगा। और निश्चित रूप से बाड़मेर के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट, चाहे रेल के अंदर देखे, परिवहन के अंदर देखे, बाड़मेर बहुत विकसित हो रहा है। और पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी का कार्यकाल है, उसके अंदर बाड़मेर के अंदर एक नए आयाम स्थापित होने का काम ये भाजपा की सरकार करने जा रही है। निर्दलीय को कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोटर का सपोर्ट मिल सकता है। जो एक निर्दलीय होता है उसके डावेट में दोनों वोटर्स होते हैं, कांग्रेस के भी कह सकते हैं और बीजेपी भी कह सकते हैं। तो इसको किस तरह से बीजेपी टारगेट करेगी? देखिए, बीजेपी का प्रत्येक समुदाय में अपना अपना वर्चस्व है और उस समुदाय के नेता बीजेपी के पास में, हर समुदाय का नेता चाहे किसी भी समुदाय का हो, तो हर एक समुदाय का नेता बीजेपी के पास में है। और बीजेपी प्रत्येक समुदाय से मिला हुआ एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसलिए देश के प्रत्येक नेताओं का यहाँ अपने आप में एक अलग अनुकरणीय होगा। और प्रत्येक नेताओं के अंदर आप मानोगे नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप देखोगे कि आप कह रहे हैं कि निर्दलीय और कांग्रेस, मुझे तो नहीं लगता किसी भी तरीके से वो उनकी कोई टक्कर रहेगी। यहाँ किसी की टक्कर है ही नहीं, यहाँ तो सीधा मुकाबला है भाजपा का। भाजपा अपने आप में, यहाँ का प्रत्येक मतदाता 22 लाख और 12,000 के आसपास मतदाता है और 2611 बूथ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रत्येक बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत भारी मतों से मतदान करने वाले हैं, भारी मतों से लोग मत करेंगे। उसके आधार पर ही तो बहुत बड़ी जीत होने वाली है। आप देखेंगे जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि इतनी ऐतिहासिक जीत होगी और यहाँ से कैलाश जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों ने उन्होंने काम किया है। उनके काम की बदौलत जनता उनको पसंद कर रही है और उनका जो खुद का व्यवहार, उनका जो खुद का आचरण है, उससे भी लोग बहुत प्रभावित है। वो प्रत्येक कार्यकर्ता से बहुत साधारण तरीके से मिलते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता की सुनते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ बैठते हैं। ऐसा सांसद मैंने तो नहीं देखा, पूरे देश में ऐसा सांसद कोई नजर आता होगा जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठता है, कार्यकर्ताओं के साथ उठता है, कार्यकर्ताओं के साथ खाते पीते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी तरीके से इतनी सहूलियत से मिलने वाला व्यक्ति, ये बाड़मेर की जनता उनको किसी भी तरीके से मोदी जी के मंत्रिमंडल में भेजने के लिए पूरा प्रयास करेगी और भेजेगी निश्चित रूप से, क्योंकि उनके हर दावे और उनके हर कार्य को जनता पसंद करती है। क्या क्या विजन लेकर लोगों के बीच जा रहे हो इस वक्त आप? इस बार का बड़ा विषय है कि पानी की समस्या है। मूलभूत रूप से पानी की सीमावर्ती क्षेत्र में, उधर बाड़मेर उधर, केंद्र में तो आप ही की सरकार थी। देखिए पिछले 5 वर्षों में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से, यहाँ के गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से रोड़े अटकाने का काम किया, हमारे आदरणीय शेखावत साहब जल शक्ति मंत्री थे देश के, फिर भी बहुत सारे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का काम किया, पर कई बाधाएं यहाँ की सरकार ने अटकाने का काम किया, पूर्ववर्ती सरकार जिन्होंने बहुत सारी बाधाएं अटकाई। मगर अब हमारा जो बड़ा मिशन है जल का है, और शिक्षा और चिकित्सा, और चौथा जो बड़ा है रोजगार। यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता के साथ में रोजगार मिलेगा। यहाँ जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर युवाओं को रोजगार देने का प्राथमिकता हमारे प्रत्याशी कैलाश चौधरी जी की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित थे। मैं आपके साथ दिनेश कुमावत, सच्ची